हेलो दोस्तों, आपका स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ब्लड यानी कि रक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि ब्लड जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड पुरुषों में 5 से 6 लीटर पाया जाता है, जबकि महिलाओं में 4 से 5 लीटर पाया जाता है। हमारे शरीर में ब्लड हमारे शरीर के कुल वजन का 7% पाया जाता है। ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणीय अवस्था में, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ब्लड का निर्माण यकृत में होता है। ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है, जबकि फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा ज़्यादा होने पर वह प्लीहा यानी कि स्प्लीन में जमा हो जाती है। इसलिए प्लीहा को हमारे ब्लड का स्टोर हाउस कहा जाता है। ब्लड की जब मृत्यु होती है, यानी कि जब आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स मरती है, तो वो जा कर के प्लीहा में ही जमा हो जाती है। इसलिए प्लीहा को कब्रिस्तान भी कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ब्लड को लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है, प्लाज्मा और कार्पसल्स। प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म होता है, यह हमारे ब्लड का 55% होता है। कार्पसल्स हमारे ब्लड का 45% होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। कार्पसल्स को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। अब हम आते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा का कलर हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा का कलर हल्का पीला रंग बिलीरुबिन नामक वर्णक के कारण होता है। ये जो बिलीरुबिन वर्णक है उसका स्रावन यकृत करता है। बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होने पर पीलिया रोग होती है। प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। प्लाज्मा में वाटर 90 से 92% पाया जाता है। प्रोटीन्स 8 से 9% पाई जाती है। आयंस 1 से 2% पाए जाते हैं। आयंस कहने का मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन है, यानी कि प्लाज्मा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन पाई जाती है। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन। अब जानते हैं रुधिराणु के बारे में। तो रुधिराणु में आता है आरबीसी। आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट भी है। आरबीसी की खोज लीवेनहॉक ने की थी। यदि संख्या से जाने तो आरबीसी सबसे ज़्यादा मात्रा में, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, यानी कि हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी की संख्या सबसे कम होती है। लेकिन यदि आकार के अनुसार जाने तो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का आकार बड़ा होता है, जबकि आरबीसी का आकार छोटा होता है। आरबीसी की संख्या पुरुषों में 4.5 से 5.5 मिलियन पाई जाती है, यानी कि लगभग 50 लाख, जबकि फीमेल में
4 से 4.5 मिलियन आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि अगर केंद्रक नहीं पाया जा रहा है तो आरबीसी में डीएनए आरएनए भी नहीं होगा। आरबीसी का आकार अंडाकार होता है। आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन B6 है। आरबीसी का कार्य हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि यह जो है वो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, जबकि आरबीसी की मात्रा बढ़ जाने पर पॉलीसाइथेमिया होता है। अब हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे।